और साथ ही यहाँ पर जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड रहने वाली है, अगर हम रीड की बात करें तो लगभग 3300 MB पर सेकेंड की होगी और यानी कि 2.5 साटा से भी बहुत ऊपर की ये चीज़ आपकी रहेगी। काफ़ी तेज़ी के साथ ओपन होता है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लेक्सर की SSD लेते हैं तो वो आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। स्वागत करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बेहद कॉमन है और खास तौर पर विंडोज यूजर के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब वो अपना एक लंबे समय तक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो धीमे धीमे समय के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग स्लो होती चली जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें कुछ उन कंप्यूटर्स की जो कि बहुत पुराने होते हैं, लगभग 2010-2012 के आसपास के हैं, वो लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई उनका कंप्यूटर देर से स्टार्ट होता है, कोई प्रोग्राम अगर आप उस पर ओपन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो बहुत धीमे से वो चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत काम की रहेगी, क्योंकि हम यहां पर आपको एक ऐसा सुझाव देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पुराने कंप्यूटर को भी एकदम एक्सप्रेस की स्पीड में दौड़ा सकते हैं। मैं यहां पर बात करने वाला हूं लेक्सर की तरफ से आने वाली इस SSD के बारे में, क्योंकि SSD ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आप अपने पुराने कंप्यूटर्स की बूटिंग को फास्ट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग को फास्ट कर सकते हैं। बात SSD की चल ही रही है तो मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि SSD भी काफी तरीके की होती है। सबसे पहले अगर हम SSD की बात करें तो जो आपकी एक आती है 2.5 इंच की SATA SSD आती है, जिन्हें कि आप हर उन कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपकी हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करी जाती है 2.5 इंच की। या फिर अगर आप बड़ी वाली हार्ड ड्राइव यानी कि 3.5 भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप में तो वहां पर भी आप 2.5 को रिप्लेस कर सकते हैं 2.5 से। लेकिन कुछ ऐसे लैपटॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए होती है गेमिंग वगैरह में, या फिर चाहते हैं कि उन्हें मतलब एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस मिले, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करें वो तुरंत आपका जो है कंप्यूटर रिस्पांस दे। तो ऐसे लोगों के लिए NVMe SSD बनाई गई है। खासतौर से NVMe का इस्तेमाल किया जाता है उन लैपटॉप्स में जो कि काफी पतले होते हैं या फिर जिनके अंदर स्पेस कम होता है, वहां पर NVMe को इंक्लूड किया जाता है। और अगर आपका गेमिंग लैपटॉप वगैरह है तो वहां पर इसका होना बहुत जरूरी हो जाता है। आप इसे डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं इस लेक्सर की SSD के बारे में जो कि एक NVMe SSD रहती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैंने लेक्सर के काफी सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनकी आप NVMe ले सकते हैं, लेकिन मैंने लेक्सर की पेन ड्राइव इस्तेमाल करी है। लेक्सर की एक NVMe मैं और भी इस्तेमाल कर रहा हूं और साथ ही ये मेरी तीसरी SSD होगी जो कि मैं लेक्सर की इस्तेमाल कर रहा हूं। थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है जब आप किसी ब्रांड को यूज करने लगते हैं। मेरा भी बढ़ गया है, काफी पुरानी ब्रांड है और इनके सर्विस सेंटर भी काफी सिटीज में है, लगभग 100 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि आप भी लेक्सर की SSD ही यूज करें, क्योंकि ये काफी प्रीमियम होती है और सबसे अच्छी बात बजट में रहकर मिल जाती है। तो यहां पर अनबॉक्स करते हैं इस पैकेट को, देखते हैं कि भाई क्या क्या खास होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप इसकी पैकिंग देखेंगे तो बेहद सिंपल सी होती है। सामने की तरफ आपको लेक्सर की बैजिंग दे रखी होती है। NM610 Pro इसका जो है नाम रहता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये PCIe जनरेशन 3:4 पर ये काम करती है और एक NVMe SSD है। और साथ ही यहाँ पर जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड रहने वाली है, अगर हम रीड की बात करें तो लगभग 3300 MB पर सेकेंड की होगी और राइट स्पीड की बात करें तो लगभग 2600 MB पर सेकेंड की रहती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। नॉर्मल अगर आप किसी भी हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पीड तो खैर क्या ही कहा जाए, लगभग 200-300 MB पर सेकेंड होती है। और अगर आप 2.5 SATA इस्तेमाल करते हैं तो 600-700 चली जाती है, लगभग दुगनी तिगनी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पीड कितनी मिलने वाली है ये आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि 2.5 SATA से भी बहुत ऊपर की ये चीज़ आपकी रहेगी। तो आप भी यहाँ पर अगर पैकिंग को देख पाएंगे तो बेहद सिंपल सी है। आप कुछ इस तरीके से नीचे से इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिली, सीधे सीधे आपको SSD ही देखने को मिल जाती है और एक पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है। पेपर वर्क में यहाँ पर कुछ खास ऐसा होता नहीं है, हालांकि अगर आप चाहें तो एक बार इसे ओवरव्यू कर सकते हैं। बाकी मेरे को तो कुछ इसमें खास समझ में आया नहीं है। बाकी आपकी प्यारी सी SSD रहती है इस छोटे से पैकेट के अंदर। SSD की टेक्नोलॉजी की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले आपको एक छोटी सी चीज़ याद दिलाना चाहते हैं। आपको याद होगा वो समय जब हम लोग 2 GB के मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते थे, काफ़ी कॉस्टली आते थे और कहीं ना कहीं मुझे लगता था वो भी अपने आप में कमाल की टेक्नोलॉजी थी उस टाइम। लेकिन आज आप विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे हाथ में ये छोटी सी SSD है जो कि 1 TB की है। मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और स्पीड की अगर बात करें तो ये पेन ड्राइव वगैरह की तुलना में तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। हालांकि अगर इसे वैसे तो इंटरनल यूजर्स के लिए बनाया गया है, आप कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे एक्सटर्नल यूज में भी ले सकते हैं अपने एक पोर्टेबल स्टोरेज ड्राइव के तौर पर। उसके आपको केस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, उसमें आप इसे सेटअप करके उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस SSD की बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम लग रही है ये SSD, कि इतनी छोटी सी होने के बावजूद भी 1 TB का स्पेस ये अपने आप में
वाकई काफी कमाल की बात है। साइज वाइज देखा जाए तो काफी छोटी रहती है। अगर आपके मदरबोर्ड में M.2 पोर्ट है तो वहां पर बस आपको हल्का सा इसे लगाना होगा और एक बोल्ट कसने के बाद ये पूरी तरीके से सेटअप हो जाती है, जहां पर आप फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर यूज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप इसमें अपनी विंडो रन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन कंप्यूटर्स में M.2 की का पोर्ट नहीं है वहां पर आप इस SSD का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जुगाड़ उसका भी होता है जहां पर आप कर पाएंगे, क्योंकि इसका इंक्लोजर एक आता है, लेकिन उसका भी एक जुगाड़ देता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको एक जो है केस आता है, इंक्लोजर आता है, जहां पर आप इसका इस्तेमाल करके इसे 2.5 साटा के साटा पोर्ट में चेंज कर सकते हैं, जहां पर आप जाकर जो है इसे एक साटा की स्पीड आप गेन कर पाएंगे। हालांकि वहां पर आपको फिर NVMe की स्पीड नहीं मिलेगी। और NVMe बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस के नाम का, जो कि आपको काफी अच्छी स्पीड देता है किसी भी हार्ड ड्राइव या फिर किसी भी नॉर्मल SSD के मुकाबले। तो NVMe गेमिंग के लिए खासतौर पर बेहतर रहती है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो उसमें बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी स्पीड मिल जाएगी। और साथ ही साथ लैपटॉप्स में इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि साइज में बहुत छोटी रहती है। तो अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप NVMe का इस्तेमाल करें अगर आप एक SSD में स्विच कर रहे हैं तो। थोड़ी सी हालांकि महंगी जरूर पड़ती है, लेकिन अगर आप लेक्सर की SSD लेते हैं तो वो आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। लुक वाइज अगर बात करी जाए तो ओवरऑल काफी कॉम्पैक्ट सी लग रही है। सामने की तरफ आपको लेक्सर की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी और बैक पर एकदम जो है आपको ब्लैक कलर का फिनिश दे रखा होता है। ओवरऑल अगर हम यहां पर इंस्टॉल कर लेते हैं इसे अपने कंप्यूटर में और अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आपको स्पीड देखने को मिल जाती है इस SSD के लगने के बाद। लगभग 10 सेकंड के अंदर मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाता है और सारे प्रोग्राम जो भी मैं इसमें रन कर रहा हूं वो चलने लगते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात रहती है कि मतलब अगर आपने NVMe में स्विच कर लिया है तो आपको बूटिंग तो बहुत फास्ट देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराते हैं काफी तेजी के साथ ओपन होता है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मैं तो कहूंगा कि आप लेक्सर की 1 TB की ही NVMe इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आप इसमें स्मूथली विंडो रन करा पाओगे और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा स्टोरेज भी मिल जाता है, जिसमें कि आप अपनी काफी सारी अदर फाइल्स वगैरह भी रख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक्सर एक ट्रस्टेड ब्रांड है, मैंने काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे हैं, इसके बाद ही मैं आपसे बात कह सकता हूं। और साथ ही साथ इसमें आपको जो है 3 साल की लिमिटेड वारंटी भी देखने को मिल जाती है प्रोडक्ट पर। और इसके सर्विस सेंटर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, सारे मेजर सिटीज में देखने को मिल जाएंगे। 100 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर आपको इसके देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से तो मुझे लगता है कि इसकी सर्विस को देखते हुए ट्रस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्सर की NVMe को ट्राई करें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। कुछ अदर NVMe's भी लेक्सर की मैंने इस्तेमाल करी हैं, उनके भी लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अनबॉक्सिंग का भी लिंक मैंने उनका दे दिया है, आप उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।